गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। आज जिस मुद्दे पे आपसे बात करनी है वो है कि किस तरह से बीजेपी ने, या ये यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 6 साल 7 साल पहले जब आ रहे थे और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तब उन्होंने लोगों को किस तरह से ये कन्विंस किया था कि मैं तो चाइना से आंख में आंख मिला करके बात करूंगा, पाकिस्तान को उसी के ज़बान में जवाब दूंगा। और ये दर्शाया गया कि एक स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया को मिला है, एक बहुत ही शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला प्रधानमंत्री इंडिया को मिलने जा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि चाइना में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से चाइना ने आकर के अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उधर लद्दाख में किस तरह से सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें इंडिया से हथिया ली है। इस बात को अब नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में जो चीज़ें हुई है वो दिखाया, वो साफ हो गया है। उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने बारे में 56 इंच का जो क्लेम कर रहे थे, और उनके जो 2 रुपए के जो ट्रोल आर्मी उनकी जो थी, और वो कह रहे थे कि बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो साबित हो गया कि इंडिया में इससे बड़ा कमज़ोर प्रधानमंत्री अब तक नहीं आया है। सबसे पहले हुआ क्या कि जो हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे 3 फार्म लॉस के ख़िलाफ़ पिछले 1 साल से, ये बिल्कुल अड़े रहे और कहते रहे कि हम नहीं इसको रिपील करने वाले हैं। और अपने चिंटुओं से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल एक कैंपेन चलवाते रहे कि आपको जो करना है कह लीजिए। अपशब्द कहलवाए गए, उनको धमकियाँ दी गई और कहा गया कि ये कानून तो वापस नहीं होने वाला है। जूनियर होम मिनिस्टर जो है, उसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में जाकर के अपने 4x4 से, SUV से 4 किसानों का कत्ल कर दिया। तमाम चीज़ें हुई। और जिस मंत्री के बेटे ने यह कत्ल किया, उस मंत्री ने कुछ दिनों पहले यह कहा था कि हमें 2 मिनट दो, हम इनको सबक सिखा देंगे किसानों को। हुआ क्या कि कुछ ही दिनों के बाद ये 56 इंच वाले प्रधानमंत्री एड्रेस टू द नेशन, यानी राष्ट्र के नाम संदेश लेकर के आए, और उस संदेश में ये कहा कि हम इन तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। यानी कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूं आपके सामने में। जितना भी जो हमने शोषा छोड़ा था और एक जो फेक नैरेटिव हमने क्रिएट की थी, उसमें कोई दम नहीं था। मैं बहुत कमज़ोर हूं, मैं झुक गया हूं आपके सामने में। अब आपने जो जिस बात के लिए हमें फोर्स किया था, हम मानने को तैयार हो गए। 1 साल लग गए। और आपको पता है कि 1 साल क्यों लग गए, चूँकि उस पर भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद एक और मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। क्यों झुकना पड़ा है? पहले किसान के सामने झुके, और आज वो खुद अपने हिंदू पुरोहितों के सामने झुके हैं। कैसे झुके हैं? यह हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तीसरे चीफ मिनिस्टर हैं 1 साल में, तीसरे चीफ मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा कि पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में जो है, बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 चीफ मिनिस्टर्स बदले हैं। 3 चीफ मिनिस्टर्स। इन 3 चीफ मिनिस्टर्स को बदलने के पीछे जाहिर सी बात है हताशा है, डर थी कि हम वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इलेक्शन आने वाला है। तो ये जो तीसरे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इसके पहले तीरथ सिंह रावत थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब ये हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने आकर के कहा कि 2019 में हमने जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बिल पास किया था असेंबली में, बावजूद इसके कि इसका विरोध हुआ था, खुद पुरोहितों ने विरोध किया था, खुद इन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था, विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था, और कांग्रेस पार्टी ने भी बाद में विरोध किया असेंबली में। इसके बावजूद इन्होंने पास कर दिया। आज इन्होंने ये कहा कि जो बिल पास होकर के कानून बन गया था, उसको अब हम वापस ले रहे हैं। क्यों वापस ले रहे हैं? सबसे पहले तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो हिंदू जो धर्म है, उनकी जो आस्था है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। देवस्थान का हम सम्मान करते हैं। इनके जो संचालन करने वाले जो लोग हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं। इसीलिए उन बिल को अब मैं वापस ले रहा हूं। ये वापस अचानक ले लिया। ये 2019 में बिल पास हुआ था। 2019 के बाद से इतने प्रोटेस्ट हुए, असेंबली के बाहर पुरोहितों ने प्रोटेस्ट किया और असेंबली के अंदर कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि यह धर्म विरोधी है, पार्टी है ये।
फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। लेकिन अब जब कुछ हफ्ते बचे हैं उत्तराखंड में इलेक्शंस को, तब इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। क्यों हाथ पांव फूलना शुरू हो गए? डर तो पहले से भी था, दो मुख्यमंत्री भी बदल दिया था। अब इसलिए भी हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में बीजेपी को पूरे इंडिया में इतनी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश जो इसका गढ़ है, उत्तराखंड से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे 3 असेंबली सीट्स और 1 लोकसभा सीट, चारों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी को ये डर तो है, चूंकि कोरोना की मिसमैनेजमेंट, लाखों लोगों की मौत, जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी इन पे आ रही थी, तो गुस्सा है लोगों में, सब कुछ है। तो अब इनको ये लगा कि नहीं, इसे हमें अब बदल देना चाहिए। तो आज आकर के पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को ये कहा कि हम उस बिल को वापस ले रहे हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस बिल को लाने के पीछे वजह क्या थी। वजह वही है, लालच। चूंकि ये सरकार जो कहती है कि हम हिंदू के हितैषी हैं, और हिंदुओं मुसलमानों के तो नहीं है, दूसरे को कम्युनिटी के तो नहीं है, लेकिन ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये अपने आप को प्रो हिंदू पार्टी कहती है। लेकिन इस बिल को लाने के पीछे जो मंशा ये थी कि कोई हिंदू हितैषी नहीं था, बल्कि उसका उल्टा था। वो ये था कि जो 4 धाम है वहाँ पे, टोटल इस बिल के अंदर 53 टेम्पल्स थे, जिसमें से वो 4 धाम हैं आपके, जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो 4 धाम हैं, इसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में करना। इन्होंने मैनेजमेंट बोर्ड बनाया। पहले अब तक जो ये था कि इन चारों धामों का नियंत्रण या उसका जो कंट्रोल था, वो 4 धाम के जो महापंचायत है हकूकधारी, उसके अंडर में था। और इस 4 धाम की एनुअल इनकम पहले समझिए कि क्या है। इसकी एनुअल इनकम जो है बताई जाती है 1000 करोड़। ये है मुद्दा। ये जो बिल लाने के पीछे और उसको अपने कंट्रोल में लाने के पीछे असल में मकसद ये था। ये हिंदू के हितैषी वितैषी तो कभी नहीं रहे। इन्हें जहां पैसा दिखता है, और छोटे मोटे अमाउंट नहीं, हजारों करोड़ों का जहां पे इनको दिखता है, वहां पे ये सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं वहां पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए। और इन्होंने कहा इस बिल में यह प्रावधान था कि उस बिल का फाइनेंस, उसकी बजट, वो तमाम जो हक होगा वो देवस्थानन बोर्ड के अंडर में होगा, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। अब इनको ये लगा कि नहीं, अब हम 1000 करोड़ रुपया बचाने जाए या सरकार ही चली जाएगी, और ये सरकार जाएगी तो रिपल इफेक्ट होगा, कहीं पड़ोस में यूपी में भी हमारा इसका नुकसान ना हो जाए। तो इन्होंने आकर के ये कह दिया कि नहीं नहीं, हम इसको वापस ले रहे हैं। इसके पहले फार्म लॉज को वापस ले चुके हैं। तो साबित ये हुआ कि ये 56 इंच का जो शोशा छोड़ा गया था, 56 इंच 56 इंच कुछ नहीं है। मोदी भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। वहां किसान मिल गए, यहाँ पे खुद हिंदू मिले। यहाँ पे क्या शोशा छोड़ते, हिंदुओं मुसलमान होते तो कहते पाकिस्तानी हैं, ISI हैं। इसी तरह से इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की थी ना, जो CAA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था। अब हिंदू जो पुरोहित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप कैसे कहिएगा कि आतंकवादी हैं या एंटी नेशनल हैं। फार्मर्स को आपने कोशिश की, बैकफायर कर गया, चूंकि मुसलमान नहीं थे। वो आपको लगा कि पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, पड़ोस में हरियाणा में भी सरकार जा सकती है, फिर यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी फार्मर्स की है, जाट पॉपुलेशन की है, वहां पे आप डर गए। तो असल में इन दोनों मुद्दों से एक तो जाहिर हो गया कि मोदी जो है कोई मजबूत प्रधानमंत्री वगैरह की जो इमेज बताई गई थी उसमें कोई दमवम नहीं है। मोदी भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज 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 स्टे सेफ।